तलाशी ले ली, तलाशी में कुछ नहीं पाया। किसी ने बताया भाई तुम हथियार ले रहे थे, अवैध हथियार थे, ये थे वो थे, कुछ नहीं पाया। उन्होंने सब कुछ देख लिया, हमने हथियार ही जरूरत की थी। 13 तारीख शनिवार के दिन ब्राह्मण समाज अपने नेता का स्वागत भी करेगा और समस्त सर्व ब्राह्मण सभा पानीपत नवीन जैन और उसके साथियों पर जो केस हुआ, अपने समाज के वकीलों के साथ उसकी लड़ाई लड़ेगी। हंगामा हुआ था, आखिर में पुलिस वालों ने भी माफी मांग के ये कह के कि भाई ठीक है, हमारे को गलतफहमी होगी थी, हम आगे थे। उसके 5 दिन के बाद एफआईआर अखबार में आती है कि एफआईआर है नवीन जैन और उसके 5 साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। के ऊपर अगर ये सरकार कोई भी केस चलाएगी, ब्राह्मण सभा उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और आगे की लड़ाई ब्राह्मण सभा मजबूती से लड़ेगी। पानीपत एसपी के पास जब हम पेश हुए तो उनको सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें, सारी बातें उनको बता दी। सारा कंफ्यूजन जो भी था एसपी साहब ने खुद ये कहा, वहां शोराना साहब या शोकन साहब एसपी थे उस टाइम पे, और उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गया था, कोई गड़बड़ की बात नहीं है और ये मामले आप इसकी टेंशन मत लो। कि सरकार चाहती है कि कोई सी भी पार्टी का अगर नेता ब्राह्मण समाज से उभरे तो या तो उसको अपनी पार्टी में लाओ या उसको खत्म कर दो, उसकी राजनीति को। अरे यो क्या सिस्टम है भाई, क्या मतलब है यो? डराने की सोचोगे? अरे जब 2 बार एसपी के सामने पेश हो लिया 3.5 साल के बाद, कौन सा मुकदमा हो है? अब 3.5 साल के बाद फिर दोबारा बुलाओगे? सरकार चाहती है कि यहां भोले का भगत, माता का नाम, केदारनाथ पे अगर कोई जाए तो बीजेपी वाला जाए, अन्यथा कोई ना जाए। केस तो पता नहीं कितनी पार्टियों पे, बीजेपी के मौजूदा जो नेता हैं उन पे कितने केस हैं, जो सांसद हैं पीछे सर्वे में आया था उनके ऊपर कितने केस हैं, कांग्रेस के पार्टियों पे कितने केस हैं। अगर फरमान देना तो सारी पार्टियों को फरमान दो और सबको अरेस्ट करो। लेके गया था मैं, जिम्मेदार हूं मैं, उन किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा 13 तारीख को पानीपत पुलिस के सामने मैं पेश हूंगा। तो सुना आपने, ये है आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके नवीन जैन, जिन्हें 13 नवंबर की दोपहर 12 बजे पानीपत सिटी थाना पुलिस के सामने पेश होना है। 3.5 साल पुराने केस में अचानक जब पुलिस की चिट्ठी मिली तो नवीन जैन सरप्राइज हो गए। इसके बाद उन्होंने कल रोहतक स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे इस जांच में शामिल होने पानीपत जरूर जाएंगे, मगर हैरत की बात यह है कि जो केस खत्म हो चुका है उस केस की पुलिस को फिर से कैसे याद आ गई। वहीं उन्होंने कहा कि वे भोले के भक्त हैं, भगोड़े नहीं, वे कावड़िए हैं, कायर नहीं, इसलिए वे पुलिस के समक्ष जरूर पेश होंगे। वहीं आज सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा नवीन जैन का समर्थन किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष रामरतन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ब्राह्मण समाज द्वारा 13 नवंबर को नवीन जैन का स्वागत किया जाएगा। वहीं उन्होंने अपील की कि भारी संख्या में लोग इकट्ठा हों। इस दौरान वो बीजेपी पर भी जमकर बरसे। हरियाणा में एक बहुत ही गंभीर विषय जो चला हुआ है, हमारे देश में एक संस्कृति, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वाला देश हमारा, और जो मौजूदा सरकार हिंदू मुद्दे पर जो आई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हर तीसरे महीने, चौथे महीने तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। जो कुछ सालों से संस्कृति नीचे जा रही थी, देवी देवताओं को पूजने वाले कुछ कम हो रहे थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इसके साथ हमारे समाज का एक उभरता हुआ नौजवान चेहरा पंडित नवीन जैन आज से 3.5 साल पहले हरियाणा नशा मुक्त
युवा के नाम पर हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने साथियों के साथ कावड़ लेके आया था। यहां के प्रशासन ने उनको रास्ते में रोका, उनकी गाड़ी चेक की, तब उनको उस गाड़ी में कुछ ना मिला। नवीन जैन 2 बार पानीपत प्रशासन के बुलाने पर एसपी साहब से मिलने आए उस टाइम, लेकिन उस टाइम पुलिस ने उनसे केस के बारे में कोई बात नहीं की और उनको जाने दिया। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि ब्राह्मण समाज के उभरते हुए नौजवान नेता पर पुलिस ने नोटिस भेजा और उसको गिरफ्तार करने की बात की है। पानीपत ब्राह्मण समाज आज इस बात से त्रस्त है, दुखी है कि हमारे समाज के नौजवान साथी को, उभरते हुए को यह सरकार दबाना चाहती है। किसके इशारे पर दबाना चाहती है? कावड़ लाना। 2 साल से आपने देखा है कोरोना काल में कावड़ नहीं आई और भक्तों का क्या हाल है। शिव भोले का भगत जिसने 2-2 कावड़ ले आई है, आज उसके ऊपर केस करना, केस चलाना, ब्राह्मण समाज इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। और 13 तारीख शनिवार के दिन ब्राह्मण समाज अपने नेता का स्वागत भी करेगा और समस्त सर्व ब्राह्मण सभा पानीपत नवीन जैन और उसके साथियों पर जो केस हुआ, अपने समाज के वकीलों के साथ उसकी लड़ाई लड़ेगी। और जो भी हमारे भाई और 36 बिरादरी के हिंदू के ऊपर अगर ये सरकार कोई भी केस चलाएगी, ब्राह्मण सभा उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और आगे की लड़ाई ब्राह्मण सभा मजबूती से लड़ेगी। ये सरकार नवीन जैन से डराई हुई है, बखलाई हुई है। मेरा तो मानना है कि सरकार चाहती है कि कोई सी भी पार्टी का अगर नेता ब्राह्मण समाज से उभरे तो या तो उसको अपनी पार्टी में लाओ या उसको खत्म कर दो, उसकी राजनीति को। तो मेरा पार्टी से, वो आज भी पार्टी में है, लेकिन मैं ब्राह्मण समाज के नाते जिला प्रधान होते हुए मैं कोई सी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, बीजेपी हो, अगर किसी ब्राह्मण पर कोई अत्याचार करेगा तो ब्राह्मण समाज उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सरकार चाहती है कि यहां भोले का भगत, माता का नाम, केदारनाथ पे अगर कोई जाए तो बीजेपी वाला जाए, अन्यथा कोई ना जाए। उनका कसूर इतना ही है कि वो भोले के कट्टर भगत है और कावड़ लेके आए थे। उनका इसके सिवा कोई कसूर नहीं। अगर उनका कसूर था तो उनको उसी टाइम जब वो 2 बार मिलने के लिए पानीपत प्रशासन से आए हैं, उसी टाइम अरेस्ट कर लेना चाहिए था। आज 3.5 साल के बावजूद क्या याद आई जो उनको नोटिस पर नोटिस और उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। अभी परसों कल अखबार में थी कि नवीन जैन, पानीपत पुलिस का फरमान, नवीन जैन हाजिर हो। केस तो पता नहीं कितनी पार्टियों पे, बीजेपी के मौजूदा जो नेता हैं उन पे कितने केस हैं, जो सांसद हैं पीछे सर्वे में आया था उनके ऊपर कितने केस हैं, कांग्रेस के पार्टियों पे कितने केस हैं। अगर फरमान देना तो सारी पार्टियों को फरमान दो और सबको अरेस्ट करो। अब आपको बताते हैं कि ये सारा मामला क्या है। दरअसल नवीन जैन ने साल 2018 में नशे के खिलाफ भाईचारा कांवड़ यात्रा निकाली थी। ये यात्रा रोहतक से हरिद्वार के लिए निकाली गई थी, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने भाग लिया था। यात्रा के समापन पर शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए आम आदमी पार्टी के समन्वयक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी रोहतक पहुंचे थे। इस यात्रा के दौरान पानीपत पुलिस ने गाड़ियों की जांच की थी। पुलिस ने इस संदेह पर तलाशी ली थी कि गाड़ियों में हथियार हो सकते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला। गाड़ियों की जांच के बाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी की कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया था। इन लोगों को नवीन जैन ने छुड़वा लिया था। इस
दौरान जय हिंद और पुलिस के बीच खासा विवाद भी हुआ था। नवीन जय हिंद ने गाड़ी का नंबर ट्रांसफर करने समेत सभी दस्तावेज पानीपत के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के सामने पेश भी कर दिए थे, लेकिन पानीपत पुलिस ने नवीन जय हिंद समेत 5 अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। नवीन जय हिंद को इसी मामले में पेश होने के लिए कहा गया है। जय हिंद का दावा है कि उस समय पुलिस अधीक्षक ने इस मामले को रफा दफा भी कर दिया गया था। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सैमसंग एलईडी टीवी, वेस्टर्न एलईडी टीवी, वेस्टवे एलईडी टीवी, वर्ल्ड क्लास एलईडी टीवी अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर। फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जीटी रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत, 9812 14543। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to